Assalamualaikum student, welcome to MCPS online classes. Today we will continue with the chapter of Anita and the honeybees. Okay student, then now start the chapter and question answer. फर्स्टली मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने लास्ट चैप्टर में हमारी लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने अनीता और अनीता के हनी बीज के बारे में पढ़ा था कि अनीता किस तरीके से स्कूल का ड्रीम देखती है, सपना देखती है, बट वो पूरा नहीं कर पाती क्योंकि उनके पेरेंट्स उसको नहीं भेजते। ओके स्टूडेंट, तो किस तरीके से अब हमें स्कूल लेवल से रिलेटेड कुछ फैक्ट आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी, वो हमें पता करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर स्कूल ऑन योर बुक्स दिस ईयर, कि हम कितना मनी खर्च करते हैं हमारी बुक्स में एक साल में। तो आपको ये बताना है और आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर, आपको किस टाइप की स्कूल यूनिफॉर्म पसंद है। ड्रॉ अ पिक्चर इन योर स्कूल नोटबुक एंड कलर इट, आपको अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म की डायग्राम बनाना है और उसको कलर करना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज मेक टू ग्रुप इन द क्लास डिबेट, ये आपके लिए नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, स्टेइंग इन स्कूल, ये दिख रही ना आपको हेडिंग स्टूडेंट। स्टेइंग इन स्कूल का क्या मतलब होता है, स्कूल में ठहरना, रुकना। टाइम पास एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास फिफ्थ एंड आई knew that we would need to spend more in class 6. My parents said it was time for to leave school, but I wanted to study more. I found a way to do this. I started to teach younger children from the money that I got. I was able to continue my own studies. क्या बता रहा है ये कि जैसा कि कौन थी, अनीता थी। अनीता क्या चाहती थी, पढ़ना, राइट स्टूडेंट। बट क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी अनीता के साथ, अनीता के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि उनके पेरेंट्स को नहीं पढ़ा रहे थे। देन उसने अपनी स्टडी कहाँ तक कंप्लीट की, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक, एंड उसको नीड थी अब सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ने की, बट उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं कर रहे थे, उनको छोड़ने के लिए फोर्स कर रहे थे। ओके, बट वो क्या चाहती थी, उसको पढ़ना था। ये देखो किस तरीके से टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है। इस सी वॉन्ट टू टीच टू टीचर वन स्वीट मेमोरी, एक मेमोरी बताई जा रही है। देखो अच्छे से रीड करना, समझना है। मैं रीड कर रही हूँ, आपको अच्छे से सुनना है। लिसन बी केयरफुली स्टूडेंट। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉय इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन, दे डिडंट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, they started to scold and scare the children so that they would not come to me. For some time all the children accept to stop coming to me, but soon as they all come back because I used to teach them love and care. कि एक टीचर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि पहले की मैं जब पढ़ाती थी, मुझे एक अच्छे से याद है कि मैं जब जिस विलेज में, विलेज यानी गांव में मैं पढ़ाती थी, तो वहाँ पे बच्चे आते थे, बट उनको मैं पसंद नहीं थी स्टार्टिंग में कोई भी टीचर आता है ना, बच्चे को पसंद नहीं आता, बट जब टीचर उसको लव एंड केयर, बहुत अच्छे से केयर तरीके से पढ़ाएंगे, तो सारे बच्चे वापस आने स्टार्ट हो गए। ये स्वीट मेमोरी एक तरीके से बताई जा रही है इस चैप्टर में। ओके, देन लेट्स टॉक, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, डू यू नाउ समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो, टॉक अबाउट देम इन द क्लास। नेक्स्ट इज एवरी चिल्ड्रन हैज़ अ राइट टू फ्रीडम एजुकेशन, सभी चिल्ड्रन को क्या है, फ्रीडम दे रखी है चिल्ड्रन को पढ़ाई की, कि उनको क्लास 8 तक तो पढ़ना है। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8, डिस्कस कि सभी चिल्ड्रन को क्या दे रखा है, फ्रीडम दे रखी है, बट बच्चे पढ़ते हैं या नहीं, ये आपको पता है। अब नेक्स्ट चीज, व्हाट इज RTE एक्ट 2009, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। RTE का क्या मतलब होता है, राइट टू एजुकेशन। ओके स्टूडेंट, देखो दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर्स, कि ये क्या है, 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है, एक कंपल्सरी का मतलब क्या होता है, ज़रूरी है, उनको पढ़ाना बच्चों को ज़रूरी है, और फ्री में पढ़ाया जाता है, और वो स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर टू स्कूल। माई
Parents also started helping me in my work. My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. मेरी मदर पूरा वर्क हाउस वर्क घर का वर्क कर लेती, इसलिए मेरे पास क्या मिल जाता था, पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता था. अब नेक्स्ट ईयर फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग. दे आर मनी लीची ट्रीज इन अवर एरिया. हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर. इसमें हनी बी के बारे में बताया जा रहा है कि हनी बी किससे अट्रैक्ट हो रही, लीची फ्लावर से. मनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी. आई थॉट दैट आई कुड also do this. I joined a course run by the government to learn about this. I was only girl in this course. मैंने जो कोर्स कर रखा है उसमें सिर्फ मैं एक ही लड़की थी. और ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड द हनी बीज दे ले दिया एक फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. हनी बीज के बारे में बताया जा रहा है कि हनी बी किसको कहते हैं, मधुमक्खी क्या करती है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में अंडे देती. ले एक का मतलब अंडे देना. दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग. ये बहुत बेस्ट टाइम होता है इनका. ओके, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर. आपने कोई ऐसे इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े को देखा है फ्लावर में, तो आपको नाम लिखना है. ये आपको लिखना है स्टूडेंट, आप खुद लिख सकते हो. एक नेक्स्ट चीज़ है, ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर इन दियर नोटबुक. आपको एक पिक्चर बनानी है किसकी, जिसमें आपको फ्लावर्स की बना सकते हो आप. अगर फ्लावर्स को इंसेक्ट में फ्लावर में इंसेक्ट है उस तरीके की आपको पिक्चर बनानी, तो आपको ये कुछ क्वेश्चंस आपको खुद को सेल्फ करने स्टूडेंट. देन यू हैव टू डू दिस वर्क एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड मीनिंग व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. और बेसिकली मेन चीज़ क्या थी, व्हाट इज़ RTA एक्ट, RTA एक्ट क्या होता है, और इसकी व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस एंड फुल फॉर्म ऑफ RT की फुल फॉर्म क्या है RT की, तो राइट टू एजुकेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. ये किससे रिलेटेड है, स्कूल से, पढ़ाई से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है कि 6 to 14 ईयर्स में हमें क्या करनी चाहिए, एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स में तो हमारी एजुकेशन जो है वो तो कंप्लीट करनी ही चाहिए. प्लस हमें पढ़ना है 1st to 8 स्टैंडर्ड तक. हमारे स्कूल हमें गवर्नमेंट के थ्रू क्या पढ़ाया जाता, फ्रीली पढ़ाया जाता, तो वो पढ़ना ज़रूरी है. दैट इज़ ए कंपल्सरी. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच.